हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू आज लेकर के आई हूँ श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत। कि ये व्रत कब कैसे करना है और किस दिन पारण करना है, किस दिन शुरुआत करना है, कब से कब व्रत है, कब से कब इसका पारण है, सो मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त को दिन सोमवार को किया जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 7 अगस्त 2022 दिन रविवार रात 11:50 से ही शुरू हो जाएगा। एकादशी तिथि का समापन 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार को रात 9 बजे होगा। पुत्रदा एकादशी का पारण 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को 5:56 से 8:56 तक होगा। इस व्रत का हम लोग करेंगे सोमवार को और पारण मंगलवार को करेंगे। इस व्रत का नहा खाए है उसको हम लोग रविवार को करेंगे, क्योंकि जब भी किया जाता है तो व्रत को, जो भी एकादशी का व्रत, उसको उद्या तिथि में ही किया जाता है। उद्या तिथि का व्रत का जो हम लोग करते हैं उसका बहुत पुण्य होता है। दशमी युक्त एकादशी को नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम लोग एकादशी का व्रत सोमवार को ही रखेंगे। रविवार को इसको हम लोग नहा खाए करेंगे। उस दिन हम लोग निरामिष खाना खाएंगे। उस दिन चावल का हम लोग त्याग करेंगे, लहसुन प्याज का त्याग करेंगे। उस दिन हम लोग निरामिष खाना खाएंगे और सोमवार को ही हम लोग व्रत रखेंगे और मंगलवार को 5:56 से 8:26 तक इसका पारण हम लोग करेंगे। इस कथा को मैं ना ज़्यादा देर करते हुए इस कथा को अब शुरू करने जा रही हूँ। जे मेरे कथा अच्छा लगेगा तो इस मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब आप कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर के प्रारंभ में महिमती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया है और न अन्यायपूर्वक प्रजा से धन की एकत्रित किया है, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है, न किसी को धरोहर ही मारी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा अपने राज करने पर भी मैं भी इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथायोग प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई।
और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों के विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक है, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। जो मेरे मन में दुविधा है उसको दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महिजीत नामक का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। हम भी उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपको दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों की दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्जन था तथा पूरे बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन के 2 दिन एक दिन से भूखा दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। राजा 2 दिन से भूखा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय तुरंत गऊ अपने बच्चे को दी थी। गाय प्यासी थी, जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासे ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने पर से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त राजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर कर वापस चले आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत यशस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक
व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। जिसको पुत्र नहीं है उसको पुत्र मिलता है, जिसको पुत्री नहीं है उसको पुत्री मिलता है, जिसको पुत्र है उसको पुत्र चिरंजीवी रहता है। इस व्रत को करने से पुत्र दीर्घायु रहता है, पुत्र का लंबा उम्र होता है और पुत्र उन्नति की ओर दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर करता है। इस कथा का श्रवण से, पठन से, मनन से, चिंतन से मनुष्य की सारी आदि व्याधियाँ कट जाती है और अंत में वैकुंठ में वास होता है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए और चिंतन मनन करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन सवेरे सुबह जल्दी से जग जाएं और उस दिन पूरे दिन का फल मिलता है। सुबह जल्दी से अपने मुंह को साफ कर ले, उस दिन दातुन को न चिबाए और अपने मुंह को मिट्टी से या दही से उस दिन मुंह को साफ कर ले और साफ करने के बाद स्नान कर करके सूरज भगवान को एक लोटा तांबे के लोटे से जल को समर्पित करें। जल समर्पित करने के बाद विष्णु भगवान के पूजन करें। विष्णु भगवान को अगर लड्डू गोपाल आपके घर में है तो उस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करावे। उस दिन हवन अवश्य ही करे। पुत्रदा एकादशी में हवन का बहुत ही नियम है, इसलिए उस दिन हवन जरूर करे। और पारण का भी नियम है, क्योंकि 5 बजे के 26 मिनट से ही पारण शुरू हो रही है। इसीलिए आप लोग मंगलवार को पारण बहुत सुबह जल्दी ही कर लीजिएगा, क्योंकि पारण का समय 8 बजकर कुछ मिनट तक ही है। इसीलिए पारण जल्दी कर लेवे। अपने पारण को करने के बाद उस दिन में सोए नहीं। अगर कोई बीमार है या सोना जरूरी है तो उस दिन अपने आंचल में या पल्लू में तुलसी के पत्ते बांध ले या कुसा के पत्ते बांध ले, तब उस दिन ही विश्राम करे। इसी के साथ मैंने अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान को चरणों में विराम दे रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।